शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पांचों सांसद की एक तस्वीर एक ही फ्रेम में तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस दरमियान आपको बताएं कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान भी नजर आए हैं। चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ एक फ्रेम में ठहाके लगाते हुए दिखे हैं। बता दें यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। बाजार गर्म में होते भी क्यों नहीं है, बता दें आपको कि लगातार चिराग पासवान सुर्खियों में बने हुए हैं और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, उनके पार्टी के तमाम सांसद जो 100% स्ट्राइक के साथ लोकसभा पहुंचे हैं, उनकी भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इसी बीच में यह वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद से यह चर्चा हो रही है कि आगामी दिनों में चिराग पासवान और उनके साथ उनके युवा सांसद मिलकर आने वाले दिनों में देश हित के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी का 100% स्ट्राइक रहा है और उनकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, चाहे वो भाषण दे रहे हो, चाहे उनकी पार्टी के युवा चेहरे शांभवी चौधरी लगातार वो भी सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में आपको बता दे कि जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि लोकसभा के बाहर की तस्वीर है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें से सबसे कम उम्र के सांसद शांभवी चौधरी भी दिख रही हैं। शांभवी चौधरी सबको हंसा रही हैं और यही वजह है कि यह तस्वीर, यह फोटो, यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा का सत्र खत्म होता है, जिसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे में इकट्ठे पांचों सांसद मौजूद हैं, जिसके बाद कई तरह के मजाकिया अंदाज में बातें कर रहे हैं। शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद बनी है, काफी कम उम्र की सांसद लोकसभा में है। ऐसे में समस्तीपुर जो कि काफी सेफ और सुरक्षित सीट रहा है, यह सुरक्षित सीट मानने के बाद शांभवी चौधरी अच्छे प्रदर्शन और अच्छे मत के साथ लोकसभा पहुंची हैं, जिसकी सराहना खुद नरेंद्र मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी भी करते आए हैं। देखिए, शांभवी चौधरी को पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बेटी समान बताते हैं। ऐसे में उनका दावा है कि सदन में सबसे कम उम्र की सांसद मौजूद हैं, जो कि देश हित के लिए काम करने वाली है। बता दें आपको कि सदन का सत्र जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही सभी सांसद बाहर आते हैं। लेकिन सदन के अंदर की बातें आपको बताएं तो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की खूब तारीफ की। यहां तक उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में युवा और महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है, यानी उनको एक अच्छी सम्मान के साथ उपस्थित किया गया है। खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है, यह युवा और महिलाओं के लिए खासा जानी जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने स्पीकर से अनुरोध किया कि उनके सांसदों को बोलने का मौका दिया जाए सदन में। जैसा कि आपको बता दें कि कई वजहों से इस बार सदन का सत्र स्थगित हो गया और जिसके बाद सभी सांसद बाहर की तरफ प्रस्ताव कर रहे थे, तो इसी वक्त में चिराग पासवान की पार्टी के प्रमुख चेहरे, जैसे आपको बताएं तो चिराग पासवान भी वहां पर मौजूद थे, शांभवी चौधरी भी मौजूद थी और ऐसे में देखा गया कि शांभवी चौधरी सभी को हंसा रही है। माना यह जा रहा है कि सदन के अंदर जो बातें चल रही थी और जिस तरीके से सत्र को कंडक्ट किया, उसको मजाकिया अंदाज में अपने बातों को शांभवी चौधरी रख रही थी, जिसके बाद ये हंसता हुआ चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी तस्वीर भी वायरल हो रही है, जैसा कि आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए चिराग पासवान अपने चारों सांसद के साथ मौजूद दिखे। चिराग पासवान पीएम मोदी से मुलाकात के, शांभवी चौधरी भी वहां पर उपस्थित थी और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा चिराग पासवान को कि तुम्हारा योगदान देखकर काफी मुझे अच्छा लगा, तुमने बेहतर तरीके से काम किया है, अपने पिता के सपनों को पूरा किया है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार अपने कामों को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और चुनाव के दरमियान भी चिराग पासवान ने कई काम ऐसे किए, कई बातें ऐसे रही, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का 100% स्ट्राइक रहा, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने उनकी तारीफों की पुल बांधी। बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम्हारे पिता रामविलास पासवान के जो अधूरे सपने रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा करो। मैं देख भी रहा हूं कि तुम उन तमाम कामों में जुटे हुए हो। हालांकि सिर्फ चिराग पासवान की ही तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं की, बल्कि शांभवी चौधरी की भी तारीफ उन्होंने, राजेश वर्मा की भी तारीफ उन्होंने की और साथ ही साथ अरुण भारती और वीणा देवी की भी उन्होंने तारीफ की। बता दें आपको कि चिराग पासवान लगातार ये मान रहे हैं कि जब तक बिहार में काम नहीं होगा, बिहार कभी विकसित नहीं होगा और यही वजह है कि धरातल
पर उतरकर बिहार में काम करना बेहद ही जरूरी हो गया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पांचों सांसद की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने ठाना है कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना है और पार्टी को मजबूत बनाना है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में विश्वास के साथ 5 सांसद उतारे गए और पांचों के पांचों सांसद ने अच्छे खासे प्रतिशत के साथ मत हासिल कर जीते और सांसद बने और लोकसभा पहुंचे, जहां पर उनके अनेकों मुद्दे जुड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर भी। और यहां तक आपको बता दें कि चिराग पासवान का दावा रहा है कि कोई भी मुद्दा हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ बैठकर उसे निभा सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी मांग कर सकते हैं और देश के हित के लिए काम करेंगे। इन तमाम बातों पर चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही थी। वहीं पर आपको बता दें कि संसद के 5वें सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ, गहमागहमी के साथ सत्र जारी रहा और ऐसे में अब सत्र को स्थगित कर दिया गया है, जो कि अब 1 जुलाई तक स्थगित रहेगा और उसके बाद फिर से संसद के नए सत्र की शुरुआत होगी। बता दें आपको कि उसी दरमियान जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही थी, काफी ज्यादा माहौल गर्मा गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपको बताएं तो सत्ता पक्ष का एक तरीके से विश्वास रहा, तो वहीं पर विपक्ष का यहां पर दबाव रहा। बता दें आपको कि सदन में 5वें दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। संसद के 5वें सत्र के दौरान हंगामा नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुआ था। यहां पर आपको बता दें कि स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लेकर आया गया था। वहीं पर बताएं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में चर्चा की मांग उठी थी, जहां तक लोकसभा स्पीकर का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा इस तरीके से नहीं हो सकती है। आपको विशेष मौका दिया जाएगा, आप चर्चा कीजिएगा, मुद्दों को रखिएगा। हालांकि यहां पर गहमागहमी के साथ विपक्ष का दावा रहा कि मुझे इसी दौरान अपनी बातों को रखना है। मामला जुड़ा था नीट पेपर लीक मामले को लेकर, जो कि स्थगित प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर काफी गहमागहमी के साथ सदन का सत्र जो था वो स्थगित हो गया, जिसके बाद शांभवी चौधरी का भी रिएक्शन सामने आया। शांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उसे बैठकर अच्छे तरीके से निभाने और पूरा करने का, उस पर हल ढूंढने का काम ही सदन में होना चाहिए। सदन को स्थगित करने से कभी भी कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता सांसद को चुनकर सदन इसलिए ही भेजती है कि उनके मुद्दों का हल हो सके। बता दें आपको कि मोशन ऑफ थैंक्स में यह जिक्र किया गया, स्पीकर ने जिक्र किया कि उस दौरान आप अपने मुद्दों को ऐड कर सकते हैं, चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह मानने को तैयार नहीं था। एक और तस्वीर वायरल हो रही है। बता दें आपको कि चिराग पासवान जिस तरह से अपने कामों को लेकर डटे हुए हैं, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे चिराग पासवान अभी भी चर्चा में लगातार बनते जा रहे हैं। अपनी शादी के मुद्दों को लेकर भी वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे बिहार के एक प्रमुख चेहरे के लिस्ट में चिराग पासवान का भी नाम अब शामिल हो गया है। बता दें कि चिराग पासवान अब अपने कामों को लेकर एक तरफ चर्चा में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तारीफ करने पर भी चिराग पासवान चर्चा में आ गए हैं। देखिए, जब उनसे एक निजी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या विपक्ष पिछले चुनावों के दौरान अब इस बार अगर उनके नतीजों को तौला जाए तो क्या इस बार का प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है, तो चिराग पासवान ने कहा कि बिल्कुल मैं यही मानता हूं कि एक अच्छे और हेल्दी लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जो प्रतिशत, जो प्रदर्शन और जो व्यवहार सामने निकल कर आए हैं, उससे इस बार का प्रतिशत और देखा जाए तो उनका काम थोड़ा अच्छा रहा और इसी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस था, यानी कि जो प्रदर्शन था, इस बार के चुनाव में उभरकर सामने आया है। और मैं इस बात को लेकर सही मानता हूं कि विपक्ष ने इस बार कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के साथ सदन में यानी कि अपनी संख्या बढ़ाने में बहुमत में कामयाब रहे हैं। लेकिन हमारा यही मानना है कि सरकार अगर कोई मुद्दों पर चर्चा करती है या कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो सदन में कार्रवाई करने के बजाय, यानी कि हंगामा करने के बजाय, उस पर आप अच्छे से विमर्श कीजिए, यानी बात कीजिए, ताकि मुद्दों का हल हो सके। हालांकि आपको बता दें कि शांभवी चौधरी का भी यही मानना है। हालांकि शांभवी चौधरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, सभी की निगाहें शांभवी चौधरी के भाषण पर भी
टिकी हुई रही है कि कब समस्तीपुर को लेकर वो अपने बातों को सदन में रखेंगी। हालांकि शांभवी चौधरी का कहना है कि समस्तीपुर का विकास अब उच्च लेवल पर करना है, इसलिए सदन की कार्रवाई अगर बंद स्थगित ना हो तो हम लोग अपने मुद्दों को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।